हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि एचपी पुलिस की जो वो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और फॉर्म भरना भी अब जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो वो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आपका ग्राउंड है, ठीक है, जो फिज़िकल है वो भी, और जो आपका रिटन टेस्ट है, इन दोनों की तैयारी जो आप जो अब साथ साथ लेके चलेंगे तभी जो आपका एग्ज़ामिनेशन जो वो क्लियर हो पाएगा एचपी पुलिस का। आपको ग्राउंड में भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा और रिटन में भी। ठीक है, तो आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड होते हैं। पीछे बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड हो रखे हैं आपके लिए, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण हो या फिर आपका मैथ का सेक्शन हो या इंग्लिश का सेक्शन हो, सारे आपके अलग अलग मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रखे हैं और एक साथ मिक्स मॉक टेस्ट भी अपलोड है आपके, इंग्लिश हिंदी एचपीजी के सारा कुछ। ठीक है, और अब जो चला है हमारा वो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चला है कि अब जो इसमें रहता है, जो अब मॉक टेस्ट चले आपके, उसमें एचपीजी के रहेगा, जर्नल साइंस रहेगी और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा। तीनों पोर्शन जो वो हम जो साथ लेके चलेंगे, एचपीजी के, जर्नल साइंस और इंग्लिश, ये तीनों पोर्शन साथ में लेके चलेंगे। और आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे, एक दिन छोड़ के। ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्या कोई नया मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड हो जाए तो फिर आप जो वो उसकी नोटिफिकेशन जो वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दो ना पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से कि भाई ना भाई दो और ना पाई दो। इसका मतलब है कि भाई दो ना पाई, मतलब ना भाई दो अपना और ना कोई पाई दो, ना कोई पैसा दो। इसका मतलब ये ना अपना भाई दो और ना ही पैसा दो। ये आंदोलन जो वो किस आंदोलन का विस्तार था? तो ये स्वदेशी आंदोलन का विस्तार था, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का? तो भाई दो ना पाई जो है ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था आपका भाई दो ना पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व जो वो किसने किया था? तो ये स्वामी कृष्णानंद ने किया था, शोभाराम पंडित ने किया था, गौरी प्रसाद ने किया था या मियाँ जवाहर ने किया था? तो ये किया था आपके मियाँ जवाहर ने। ठीक है, मियाँ जवाहर। तो भाई दो ना पाई आंदोलन का विस्तार जो किया था वो मियाँ जवाहर सिंह ने किया था, जो मंडी षड्यंत्र हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धामी गोलीकांड में कितने लोग शहीद हुए थे? तो सबसे पहले तो धामी गोलीकांड हुआ कब था? 16 जुलाई 1939 में। ठीक है, धामी गोलीकांड जो आपका 16 जुलाई 1939 हुआ था। और इसमें जो शहीद हुए थे वो कितने लोग हुए थे? 24 हुए थे, 5, 3 या 2? तो इसमें जो आपके वो 2 लोग शहीद हुए थे। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था, इसमें 2 लोग जो वो शहीद हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पझौता आंदोलन, जो पझौता आंदोलन है ये किस ज़िले से संबंधित है? तो पझौता आंदोलन ये बिलासपुर ज़िले से संबंधित है आपका, शिमला से, सिरमौर से या ऊना से? तो पझौता आंदोलन जो वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर। और ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 11 जून, ठीक है, 1942 को। 11 जून 1942 को हुआ था पझौता आंदोलन, और ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो वो ये संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? तो ये वाई.एस. परमार ने की थी, पंडित पद्मदेव ने की थी, शिवानंद रोमोला या ठाकुर हजारा सिंह? तो पहाड़ी राज्य के निर्माण की सबसे पहले मांग जो करी थी वो करी थी आपके ठाकुर हजारा सिंह ने। ठाकुर हजारा सिंह जो भी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? तो किसने जो आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? बाबा कांशीराम ने ली थी, ठीक है, या फिर भागमल सोठा ने ली थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ली थी या पद्मदेव ने? तो बाबा कांशीराम। ठीक है, बाबा कांशीराम जो थे इन्होंने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। और ये है कहाँ से? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से? डाड़ा सिब्बा। ठीक है, डाड़ा सिब्बा, डाड़ा सिब्बा से संबंधित है ये। ठीक है, डाड़ा सिब्बा कांगड़ा जिले में, डाड़ा सिब्बा इनका जो वो गांव है देहरा के पास। तो इसका हो जाएगा बाबा कांशीराम ने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेर सिंह, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से मतलब में स्वतंत्रता सेनानी जो चौधरी शेरजंग, माठाराम, दीपराम और सुनहरी देवी संबंधित है। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये किस जिले से संबंधित है? तो ये ऊना से हैं, सिरमौर से हैं, बिलासपुर से हैं या कुल्लू से हैं। तो ये जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे ये कौन से ज़िले से संबंधित थे? ये थे आपके सिरमौर ज़िले से। कौन से ज़िले से? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो सिरमौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष जो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, शिवानंद रमोला थे, स्वामी पूर्णानंद थे या फिर महात्मा गांधी जी थे। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल के जो प्रथम अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, वो थे आपके स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। तो पूर्णानंद जो थे इसके हिमालयन हिल स्टेट रीजनल के प्रथम जो अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऊहल, लूनी और बनेर, ये ऊहल, लूनी और ये बनेर जो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, सतलुज की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की या चिनाब की? तो ऊहल, लूनी और बनेर जो आपकी ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गिरी हो गया, टोंस हो गया, पब्बर हो गया, आंध्रा हो गया, किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्यास की है, सतलुज की है, यमुना की है या चिनाब की है? तो गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा ये जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके ये HPGK के थे आपके 10 क्वेश्चन। अब आपके 5 क्वेश्चन जो वो जनरल साइंस के रहेंगे, इसके बाद 5 क्वेश्चन जो वो इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? ठीक है, मतलब जो ब्लड ग्रुप जो वो सब ब्लड ग्रुप को मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो कौन सा है? वो A है, ठीक है, या फिर B है या AB है या O है? तो ये AB है, ठीक है, AB जो अभी ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है वो कौन सा है? A है, B है, AB है या फिर O है? तो ये जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो आपका ये O होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज से शरीर का कौन सा अंग जो वो प्रभावित होता है? तो रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होते हैं ये रोग, लेकिन इससे शरीर का जो वो कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, लीवर या त्वचा? तो रेबीज जो है ये प्रभावित करता है आपके तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। रेबीज जो प्रभावित होता है वो होता है आपका तंत्रिका तंत्र, जो वो रेबीज को जो रेबीज से जो वो प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स का कौन सा मतलब एड्स जो वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, एड्स से, ठीक है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग जो वो प्रभावित होता है। तो एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर, तंत्रिका तंत्र, लीवर या त्वचा? तो एड्स से जो शरीर जो वो संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए उससे जो पूर्ण शरीर जो आपका प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि जो आपकी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा, कार्डियोग्राफ द्वारा, क्रेस्कोग्राफ द्वारा या फैदोमीटर द्वारा। तो फैदोमीटर द्वारा आपको पता क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई जो अब आपकी फैदोमीटर से मापी जाती है। और क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि जो आपकी मापी जाती है क्रेस्कोग्राफ से। तो पौधों की वृद्धि जो अंतर यंत्र है जिससे मापी जाती है उसको कहते हैं हम क्रेस्कोग्राफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ब से आपने अप्रोप्रिएट वर्ब इसमें फिल करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये वर्ब लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है आपका फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। एक होता है आपका फेल,
फेल्ड और फेल्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है गिरना और इसका मतलब होता है गिराना। इसका मतलब होता है गिरना और इसका मतलब होता है गिराना। तो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ये जो वर्ब है आपकी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। और ये जो है ये ट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट रखती है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट रखती है। तो राजेश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दानी आएगा। टेलीविज़न व्हेन ही वाज क्लीनिंग, ही वाज क्लीनिंग, व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट। तो राजेश जो वो टेलीविज़न को क्या है, गिराता है या फिर खुद गिर जाता है टेलीविज़न? राजेश जो वो टेलीविज़न को गिरा देता है, ठीक है, कब? जब वह इसको साफ़ कर रहा होता है। तो राजेश जो वो टेलीविज़न को क्या करता है, गिरा देता है। तो यहाँ पे कौन सी चाहिए, गिराना वाला चाहिए, गिरना वाला चाहिए, गिराने वाला? तो ये गिराना किस चीज़ को? गिराना। तो ये फेल फेल्ड फेल्ड यूज होती है, और गिरना खुद से गिर जाना। तो फॉल फेल फॉलन, क्या टीवी यहाँ खुद गिरा है? नहीं, यहाँ पे जो वो गिराया गया है राजेश के द्वारा। राजेश फेल्ड टेलीविज़न, फेल्ड द टेलीविज़न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने टेलीविज़न गिरा दिया, पास्ट की बात हो रही है। कब गिराया? जब वह इसकी सफाई कर रहा था। तो राजेश फेल्ड द टेलीविज़न, क्योंकि गिराना मतलब यहाँ से ये वाला आएगा, ठीक है। अगर फेल लगा देते हैं हम, फेल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि खुद गिरा हुआ। और फर्स्ट फॉर्म लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये जो आपका पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। राजेश फेल्ड द टेलीविज़न, राजेश फेल्ड द टेलीविज़न व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट, जब इसकी वो सफाई कर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन डैश इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा? सन राइज इन द ईस्ट, सन रोज इन द ईस्ट, सन रेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी दो वर्बें होती है आपकी, एक होता है राइज, ठीक है, और एक होता है रोज, एक होता है राइजन, ठीक है, राइजन। एक होता है रेज, एक होता है रेज्ड, और एक होता है ये रेज्ड। अच्छा, राइज, रोज, ठीक है, और राइजन, इसका मतलब होता है कि उठना, मतलब उठना या उगना, या फिर उगना, खुद से जो उग जाता है, ठीक है, उगना। इसका मतलब होता है उठाना या उगाना। तो ये भी इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सबको पता, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ये। और इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगी। सन जो एक ही है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे द क्यों लगा है? क्योंकि ये यूनिवर्सल हेवनली बॉडी पार्ट है, तो ये यूनिक है इस संसार में, तो इसलिए द सन लगा हुआ, आर्टिकल इसलिए लगा हुआ है। और राइजेज इसलिए आएगा क्योंकि सन जो वो सिंगुलर है, ठीक है, और राइज जो वो प्लूरल है। जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, ठीक है, और जब उसका सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ एस लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे नाउन, जो नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन माना बॉय, बॉय, इसका आप ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। इसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बॉयज़। लेकिन वर्ब में, वर्ब जो जैसे मैंने लिखा प्ले, ये अपने आप में पहले ही प्लूरल है, वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए मुझे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो सिंगुलर बनाने के लिए मुझे प्लेस करना पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या यूज़ होगा? राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ईस्ट से पहले द क्यों लगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेश एंटर्ड डैश रूम, ठीक है, राजेश एंटर्ड डैश रूम। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? राजेश एंटर्ड इन द रूम, इन टू द रूम, ऑन रूम, या नो प्रेपोजिशन, ठीक है। एक तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा आपने तुक्का बिठाना है या रट्टा बिठाना, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि एंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है।
तो इसके साथ ना तो इन आएगी क्योंकि ये पहले प्रवेश है और वो रूम में है नहीं। ऐसे होता है कि राजेश इन द रूम, तो अलग सेंस होनी थी, आपकी सेंस चलेगी एंटर इनटू। इनटू यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इनटू का मतलब भी प्रवेश करना होता है और एंटर का मतलब भी प्रवेश करना होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा एक ही चीज़, या तो इनटू लगा लो या एंटर लगा दो, लेकिन आएगा क्या यहाँ पे एंटर्ड। ये तो तुक्का हो गया कि एंटर्ड आ गया तो सीधा आपने द रूम करना, यहाँ नो प्रेपोजिशन आएगी, राजेश एंटर द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया। लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन क्यों नहीं आएगी उसका भी रीज़न आपने समझना है। ठीक है, एंटर्ड, राजेश एंटर्ड, उसने एंटर्ड किया, एंटर्ड किया आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वर्ब से वर्ट का रिप्लाई। राजेश ने क्या किया, राजेश ने एंटर किया। अब एंटर किया, कहाँ एंटर किया ये बताना पड़ेगा, ये कंपलसरी है बताना, ऐसे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एंटर किया। तो राजेश एंटर्ड डैश द रूम। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, तो इसको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आ गया आपका द रूम। तो राजेश एंटर्ड द रूम, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें अगर हम इनटू लगा भी देते हैं, ठीक है, इनटू लगा भी देते हैं, तो इनटू क्या है आपकी प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का ये इनटू प्रेपोजिशन लग गई, तो ये द रूम जो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। तो फिर एंटर्ड वर्ब को जो वो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो इसी करके जो वो राजेश एंटर डैश द रूम, इसमें डायरेक्टली आपका रूम आ जाएगा क्योंकि एंटर्ड वर्ब को आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इनटू लगाते हो तो इनटू प्रेपोजिशन और द रूम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो आपके प्रेपोजिशन है वो नहीं आएगी। तो राजेश एंटर्ड डैश द रूम, नो प्रेपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़ डैश बेसलेस सो शुड नॉट वरी अबाउट इट। ये न्यूज़ जो मतलब बेकार है, व्यर्थ की है, मतलब झूठी अफवाह, तो इसके बारे में सोचकर चिंता ना करिए आप। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूज़ हो गया, ठीक है, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, ये सारे जो वो होते तो एस लगा होता है इनके अंत में, लेकिन ये जो हमेशा कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर जो वो ये यूज़ होते हैं। तो दिस न्यूज़ इज़ बेसलेस, तो इज़ आ जाएगा, ये बाकी सारे जो आपके प्लूरल है। ठीक है, तो दिस न्यूज़ इज़ बेसलेस सो शुड नॉट वरी अबाउट इट, तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो क्या आ जाएगा, न्यूज़ दिस न्यूज़ इज़ बेसलेस। ठीक है, तो न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। आपको पता है कि ये सारे जो आपके शब्द है जिसमें एस लगा हुआ, लेकिन ये सिंगुलर है, देख तो प्लूरल है लेकिन है ये सिंगुलर है, इसी वजह से इनके साथ जो सिंगुलर वर्ब जो वो यूज़ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि आई हैड अ कार, द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो आपको पता है कि हैड जो वो कहाँ आता है, हैड जो आता है आपका पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल हैड है। तो हैड जो यहाँ पे सिर्फ जो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, और अगर ये पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है, अगर ये पास्ट परफेक्ट में आता तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होनी होती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो आई हैड अ कार, ये जो आपकी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अगर इसको पास्ट परफेक्ट में लिखना होता है तो इसको लिखते हैं ऐसे, आई हैड अ कार। ठीक है, क्योंकि हैज़ और हैव, ठीक है, ये हैज़ और हैव ये फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज़ है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है क्या, हैड होती है। ठीक है, तो इसी करके ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये था आपका आज का सेशन एचपी पुलिस के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का, उन सब के लिए आप जिस भी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना है। और टोटल आज 20 क्वेश्चन और 20 में से आपका स्कोर कितना वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जो आपने बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।